नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और इस समय हमारे साथ एक अंकल जी हैं जिन्हें आप पहले भी हमारे चैनल पर और दूसरे चैनल पर भी देख चुके हैं। लगभग 1.5 साल से अपनी समस्या को लेकर ये घूम रहे हैं और उसका कोई भी समाधान इन्हें नहीं मिला है। प्रशासन के पास ये चले गए हैं और यहाँ हमारा काम ये दिखाना भी है कि कैसे जो लोग सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता, चाहे वे कहीं चले जाए उनके लिए कोई समाधान नहीं होता। लेकिन कम से कम उनकी आवाज़ को हम उठा सकते हैं, उनकी बात को जनता तक हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकार तक तो पहुंच चुकी है, उसने सुनी नहीं। लेकिन अब जनता कम से कम उसको पता चले कि कैसा प्रशासन है, हालांकि पता भी है और कैसी ये सरकार है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ बात है अब। जी नमस्कार जी। आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को आपके धन्यवाद करता हूं। और मैं गांव जरासी सरफ खास से हूं। और साहब जी, मैं 3 महीने से अब और 1-1.5 साल पहले से भी तंग था, फैमिली आईडी और राशन कार्ड कटने की वजह से, इनकम की वजह से। सभी तंग है, आप अकेले नहीं इसमें तो। हाँ, सभी तंग है, गरीब से मेरे से भी ज़्यादा वो हैं, लाचार आदमी हैं। वो यहाँ फैमिली आईडी ऑफिस के अंदर पानीपत के अंदर धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। उनको उल्टा ही ये जो फैमिली आईडी वाले हैं ये बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, जैसे मेरे को परेशान कर रखा है। देखो साहब, ये है मेरी फैमिली आईडी, इसका नंबर है 8AIT5528। तो ये फैमिली आईडी मेरी कट चुकी है। मैं 3 महीने से यहाँ फैमिली आईडी ऑफिस ज़िला पानीपत के चक्कर काट रहा हूँ। ये भी मुझे जब पता चला कि जब मैं मेरी लड़की को 3 दिन के लिए बुखार हुआ था, तो मेरी लड़की का ये हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गया और क्या नाम प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर मैंने इलाज करवाया कई बार। तो अपने से मतलब पैसे ब्याज पे उठा उठा के लोगों से जब मैंने अपनी लड़की के ऊपर लगाए, लेकिन इन डॉक्टरों ने खानपुर पीजीआई के अंदर उसको रेफर कर दिया। मैं खानपुर पीजीआई के अंदर उनको लेके गया। मेरी लड़की का नाम है खुशी और वो 12th की छात्रा थी और उसका पेपर भी एग्ज़ाम भी चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं उसको पीजीआई के अंदर लेके गया। वहाँ पे मैंने एमआरआई के लिए, मतलब डॉक्टरों ने लिख दिया था, मैं एमआरआई करवाने के लिए मैं गया। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आपकी फैमिली आईडी और राशन कार्ड आपका कटा हुआ है। तो तब मुझे पता चला। तो मैं तब से अब तक 3 महीने से, जनवरी के महीने से अब तक देख लो, अब तक परेशान हूँ, धक्के खा रहा हूँ। यहाँ से 100 रुपये डेली का किराया भाड़ा फूक के आ जाता हूँ। मेहनत मजदूरी करने वाला मैं इंसान हूँ। मेरी पत्नी भी मेहनत मजदूरी करके, मेरे पास 4 लड़की और 1 लड़का 5-7 साल का। तो मैं एक बात बताइए, मैं यहाँ पे चक्कर काटूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ, पैसे लगाऊँ या अपने बच्चों को पालन पोषण करूँ, उनके खाने के लिए व्यवस्था करूँ। लेकिन सरकार के पास भी मैंने सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन लगा लिया, डीसी साहब के पास भी एप्लीकेशन लगा ली है, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। तो अभी आज दिनांक 15/5/2024 के अंदर मैं अभी डीसी साहब एडीसी साहब पंकज जिया से मिला था। तो मैंने ये एप्लीकेशन उनको दी, लेकिन उन्होंने मोनिका मैडम के पास मेरे को भेज दिया। मोनिका मैडम बोली आप नीचे जाओ, आज जाके मेरी बात करवाना। मैंने मोनिका मैडम से उनकी बात करवाई। हाँ जी, हाँ जी, लो। मोनिका मैडम से मैंने बात करवाई तो मोनिका मैडम बोली आपका नंबर 108 है, तो उसी पे नंबर काम होगा, आप फ़ोन करवाने की मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ से ऊपर आ गया एडीसी साहब के पास। एडीसी साहब के पास मिला मैं, तो ये एप्लीकेशन मैंने उनको दी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनाई ना करते हुए तो मोनिका मैडम के पास भेज दिया। मोनिका मैडम बोली अगर मेरे पास काम नहीं होगा आपका, मैं काम नहीं करूँगी आपका, ठीक है। तो मैं दोबारा से एडीसी साहब के पास गया। उन्होंने मेरे को ये बोला अगर क्या क्या बात हुई, क्या काम नहीं हुआ? नहीं मैडम ने मेरा काम करने से मना कर दिया, मोनिका मैडम ने, जो 226 नंबर कमरे में बैठती है, ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे को भेजने के बाद मैं डीसी साहब से मिला, तो डीसी साहब बोले अगर जाओ यहाँ से, भाग जाओ, खुद आपका कोई काम नहीं होता। आप कहते 3 महीने से फिर रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। तो मेरी सुनाई करने की बजाय मोनिका मैडम का पक्ष लिया और अपने स्टाफ का पक्ष लेते हुए मतलब मेरी कोई सुनाई नहीं की। एडीसी साहब पंकज जी। तो मैं जिला पानीपत के एडीसी साहब से मिलके अभी आपके मीडिया कार्यालय में पहुंचा हूं, जहां पर
अभी देखते हैं क्या सुनवाई होती क्या नहीं होती है। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे और डीसी साहब और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनसे यही अपील करता हूं कि इन अफसरों के ऊपर या तो लगाम लगाई जाए। ये गरीब जनता को परेशान करते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं और दुत्कार कर इनको भेज देते हैं। गरीब जनता ऐसे ही परेशान होकर अपने घरों में चली जाती है। लेकिन बीजेपी सरकार ने अभी तक किसी भी ऑफिसर, डीसी या डीसी हो, एसडीएम हो, कोई भी अफसर हो, किसी के ऊपर भी लगाम नहीं लगाई कि ताकि जनता जनार्दन है, वो गरीब है, गरीब के लिए सुनवाई होनी चाहिए। तो वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। तो मैं यही सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सबसे पहले जो अफसर है ना उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और गरीब जनता की सुनवाई की जाए, काम किया जाए। लेकिन जनता को काम करने की बजाय अफसर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और मैं कहता हूँ साहब, आप एसी के अंदर बैठे हैं, एसी के अंदर बैठ के भी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी धूप में जलता हुआ ऑफिसरों के धक्के खा रहा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। इसीलिए शायद एक सवाल और आ जाता है आपसे छोटा सा कि निजीकरण का विरोध हो रहा था। अब देखिए, यदि इनको कोई टेंडर किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से दिया जाए तो ये काम बिल्कुल करके देंगे, इन्हें अपना रिजल्ट देना होगा। लेकिन अब काम ऐसा है कि ये ना तो इनके ऊपर कोई लगाम है, ना इन्हें कोई बोलने वाला है, ना कोई कहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में ये काम भी नहीं करके देते, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, सरकारी भत्ते मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, और गरीब जनता इनके लिए कुछ भी नहीं है। सर ऐसा है, गरीब आदमी ही प्रशासन क्या नाम ये सरकार चलाती है। हम गरीब आदमी ही इस पार्टी को, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, जब हमारे दरबार पे आती है, दर पे आती है वोट के लिए, जब इनको वोट मिल जाती है, बन जाते हैं, तो गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। और ये जो अफसर हैं बैठे हैं एसीओ के अंदर बैठे हैं, इनको इतनी वो मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, एक से एक बढ़िया गाड़ी मिल रही है आने जाने के लिए, और खाने के लिए कोठी, और रहने के लिए खाने पीने के लिए सबसे बढ़िया वो फैसिलिटी मिल रही है इनको। तो गरीब जनता जिसको एक दाना भी मुहैया नहीं है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। तो चलिए, हमारा इस समय जो उद्देश्य है वो इतना था कि इनकी बात कम से कम लोगों के सामने जाए, क्योंकि कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अरण्य रुदन से कोई लाभ नहीं है। बात वही है कि ना तो प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, ना सरकार पर, क्योंकि सबकी मिली भगत होती है। और कार्रवाई करने को तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि सभी आपस में मिल बांट कर काम करते हैं। तो अपील है हमारी आपसे कि अब की बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप भी सजग हो जाइए। अभी चुनाव आने वाले हैं, आपके हाथों में बहुत कुछ है, आप चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। यही समय है जब आप ये दिखा सकते कि हाँ, भारत लोकतांत्रिक देश है और इसमें जनता ही राजा है। तो वो आपके हाथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।